हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग आर्टिकल राइटिंग देखने वाले हैं, ठीक है। आज के बाद आपको आर्टिकल राइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। मतलब आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं गारंटी ले सकता हूं 100%। और आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, मैं आपको ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर समझाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, सब कुछ, ठीक है। आपका आर्टिकल राइटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो लिखना कैसे है ये भी आप लोग 100% फुल मार्क्स मिलेगा। जैसा बता रहा हूं, अगर ऐसे लिखोगे ना, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसे आर्टिकल राइटिंग बता देता हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आप लोगों को बताना है कि अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। जल्दी उठने का महत्व क्या है, आपको इस पर एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक है। एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है अच्छे से। सबसे पहले देखो, बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप सुबह उठकर अगर 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई भी लगेगा, मैंने बहुत कुछ किया है। या फिर एक्सरसाइज आप 1 घंटा कर लेते हो सुबह उठकर जल्दी से, 20 मिनट 30 मिनट, और फिर आप पढ़ाई भी कर लेते हो, तो फिर आपको लगेगा दिन भर कि मैंने कुछ किया है आज। तो फिर ये बहुत बड़ा महत्व है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल राइटिंग जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं। दूसरा, ए विजिट टू ए जू। ए विजिट टू ए जू मतलब आपको एक जू यानी कि चिड़ियाघर के बारे में विजिट करना है। मान लो आपने एक चिड़ियाघर देखने गए हो, तो फिर उसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है। जैसे आप किसी फेस्टिवल को देखते हो, किसी मेले को देखते हो, तो मेले को देखा तो आपको वहां एक निबंध लिखो। उसी तरह से आर्टिकल राइटिंग लिखो, ठीक है। आप हेडिंग वेडिंग ना लिखो, आप सीधा लिखते चले जाओ, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या क्या लिया, आपको उसमें सारी चीजें आप जो जानो उसके बारे में इंग्लिश में लिखते चले जाओ, निबंध के टाइप का। अगर आप हेडिंग भी डाल देते हो तो अच्छी बात है। वैसे आपको हेडिंग आपके बुक में, आपके गाइड में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा आर्टिकल एक पेज का या 1.5 यानी कि 1.5 पेज का आप लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चा इंपॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल राइटिंग है वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडियन फेस्टिवल के बारे में लिखना है, ठीक है। इंडियन फेस्टिवल के बारे में भी बोर्ड एग्जाम में आता है आर्टिकल राइटिंग। तो इंडियन फेस्टिवल के बारे में आप लोग जरूर तैयार करना। कोई भी एक फेस्टिवल तैयार कर लो, इंडियन फेस्टिवल, वो आप लोग लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा इंडियन फेस्टिवल में, ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। इन सारे पर आपको याद कर लेना है, इन सब पर आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यही सब आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 यही देखने को मिलेगा। कोई एक लिख दोगे, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है सेव वाटर, जो कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर की सेव करना, वाटर को बचाना, संरक्षण करना, ठीक है। पानी का संरक्षण। देखो बहुत सारे लोग फालतू में पानी को व्यर्थ में देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन किसी चीज को, इसी पानी को पीने के नहीं मिलता है, मर जाते हैं बिना पानी के, डेथ हो जाता है। तो सेव वाटर इंपॉर्टेंट है। आर वी डूइंग इनफ, ठीक है। आप इसका पर्याप्त मात्रा में यूज करो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। एंड फिर हमारा है 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। मतलब आपको कुछ ट्रीज ग्रो करना है, उगाना है, जो पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, खत्म कर सके, उसको कम कर सके, ठीक है। तो ये हमें 5 ऐसे आर्टिकल राइटिंग है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करने के बाद मुझे यही 5 आर्टिकल राइटिंग मिला है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा,
ठीक है, तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको 100% लाना है तो ठीक है, 90% आपका आएगा मार्क्स अगर ऐसे करके आप सारी चीजें पढ़ते हो। तो अब हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले 5 आर्टिकल राइटिंग कहीं लिख लेना कि हमें ये आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है। फिर मैं आपको बताता हूं आपके 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाएगा, एक तरफ आप लोग अंडरलाइन करना, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी अंडरलाइन, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये आता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो आप लोग सेक्शन बी डाल देना, ठीक है, जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी डाल देना यहां, ठीक है। मैंने केवल क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, तो इसलिए मैं सेक्शन बी नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर 3 डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को आंसर 3 सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। आंसर नंबर NO लिख देना बस 3, ठीक है, आंसर नंबर 3, और इसको आप लोग अच्छे से स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना। बस आपका ये समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये आंसर नंबर 3 है। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा आर्टिकल राइटिंग, वो है हमारा सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ, ठीक है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है, और ये हमें डाल देना आंसर नंबर 3। फिर आप लोगों को जो भी आता है सेव वाटर के बारे में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओ। देखो, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओ, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे मैंने लिखा है मेनी पीपुल आर लिविंग विथ लेस वाटर देन दे नीड, ठीक है। अब इसको आप कई टाइप से लिख सकते हो, नो नथिंग आप ऐसे ही बिल्कुल ना लिखो, आप कई टाइप से लिख सकते हो। अगर आपका इंग्लिश तेज है तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। लिखा मेनी पीपुल आर लिविंग विथ लेस वाटर देन दे नीड, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जितनी जरूरत है वाटर की ना, जल का, उतना उनको मिलता नहीं है जीने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को व्यर्थ कर रहे हैं, फालतू में फेंक रहे हैं। तो उन्हीं चीज को बताया जा रहा है कि उन लोगों को जीने के लिए जितनी पानी चाहिए उतना नहीं मिलता, और बहुत सारे लोग इसको फालतू में व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो लोग सेव वाटर करें, ठीक है, वाटर का संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, ताकि वो पानी किसी के काम आ सके, क्योंकि आगे चलकर पानी की कमी होगा, ठीक है, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है। तो ये चीज है। वेदर इन वर्ल्ड मोस्ट आपका प्रोफिशिएंट सिटीज और इन इट्स आपका बाउंटीफुल एंड एग्रीकल्चर हेयरलैंड्स, चाहे वो सिटीज हो या फिर एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि के क्षेत्र हो, कोई भी हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ड्राउट्स हैव आल्सो वीकम मोर प्रीक्यूंस मोर सर्व्स एंड इफेक्टिंग मोर पीपुल अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है सूखा, ठीक है, मतलब जब पानी की कमी होगी तो सूखा ही तो होगा, मतलब चारों तरफ धरती जो है सूख जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो रही है ना, पानी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो पानी कहां से मिलेगा। तो मतलब ड्राउट्स जो है, सूखा, मतलब वर्ल्ड के, मतलब विश्व के बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पानी की कमी हो रहा है तो सूखा हो रहा है। अब सूखा देश के बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड्स द अराउंड पीपुल इफेक्टिंग, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। एंड आगे समझो, बहुत ज्यादा मैं इजी तरीके से लिखा हूं, ठीक है, केवल 2-3 चीजों का यूज किया हूं। देखो, एज 4 बिलियन पीपुल ऑलरेडी लिव इन रिलीजियस दैट एक्सपीरियंस सर्व वाटर स्ट्रेट फॉर एट आपका लीस्ट 1 मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। लगभग 4 बिलियन पीपुल ऐसे लोग हैं जो साल में ऐसा एक मंथ आता है कि उन्हें जल का संकट आता है, जल की कमी होती है, ठीक है, उन्हें जल नहीं मिलता है। पूरे साल में एक ऐसा मंथ आता है 4 बिलियन पीपुल के लोगों को, ठीक है। एंड वाटर इज द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड, जो वाटर है प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। वाटर जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य गिफ्ट है, उपहार है पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी पर जो भगवान के द्वारा दिया गया वाटर जो है एक बहुमूल्य चीज है, ठीक है। लाइफ एक्सिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर, और अर्थ पर लाइफ इसीलिए संभव है क्योंकि वाटर के कारण ही जीवन का अस्तित्व है, वाटर के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है लोगों का। अगर वाटर ही ना हो ना तो कोई नहीं जीवित रह सकता इस वर्ल्ड में, ठीक है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेव वाटर, इसीलिए मैंने आपको इस पर आर्टिकल राइटिंग बताया कि आप लोग भी सीखो और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इटसेल्फ विंग्स टेस्टलेस एंड आप लोगों का कलरनेस एंड आप लोगों का कलरनेस इट्स adds test colors and nice smells in the life of living beings on the earth। वाटर जो होता है इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्वादहीन, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स, जो पृथ्वी पर जीवित लोग हैं, उनके जीवन में खुशबू भरते हैं, स्मेल, एक अच्छी स्मेल को देते हैं, ठीक है, उनके जीवन को अच्छा बनाते हैं जो पृथ्वी पर जीवित लोग हैं। हियर आर डिफिकल्ट मेथड वी कैन फॉलो टू सेव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड डील विथ द वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। देखो वाटर का संरक्षण करो, जल संरक्षण करो, ताकि आगे चलकर वाटर की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो और लोग का जीवन संभव हो, ठीक है। And deforestation is also a good method as it reduces the sacrifice and runoff and recharge the ground water, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमारा और आर्टिकल राइटिंग है, जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना ही बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक है, बस इतना और लिखना है। इट्स प्रमोट्स अंडरग्राउंड वाटर्स, ठीक है, कंजर्वेशन बाय प्रैक्टिसिंग सच मेथड वी कैन कंजर्व मोर वाटर नेचुरली एंड ensure the ability of it for future generation। We should take a pets and make it a lifelong motto and preserve water because, ठीक है, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अब वाटर का संरक्षण करना है, वाटर को बचाना है, ताकि हमारा जीवन अच्छे से हो सके। बस ये देखो, थोड़ी सी एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे बच्चा 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग का। बस इतना आपको लिखना है। 5 मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताए हैं उसको तैयार कर लेना, ठीक है। जो मैंने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब पर आप लोग आर्टिकल राइटिंग जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को और भी आर्टिकल राइटिंग आगे चलकर पढ़ा दूंगा। वैसे अभी मैंने आपको एक आर्टिकल राइटिंग पढ़ा दिया, इसको आप लोग नोट कर लेना, जैसा मैंने बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोगों को और भी आर्टिकल राइटिंग बता दूंगा आगे चलकर। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।